बदल रहा है खेती का तरीका, जागरूक होता किसान, प्रगति करता किसान। नई नई खेती कर किसान हो रहा मालामाल। स्ट्रॉबेरी की खेती का केंद्र बना पूरा गांव। खेती अब बदल रही है और खेती का तरीका भी। पुराने समय में आपने सिर्फ और सिर्फ गेहूं, धान, सरसों जैसी परंपरागत फसलों की ही खेती ज्यादा देखी होगी, लेकिन अब समय बदल गया है। अब का किसान जागरूक हो रहा है, खेती के नए तरीकों को अपना रहा है। सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, तो किसान भी सरकार से मिल रही सब्सिडी का फायदा उठाकर अपनी आय को बढ़ाने का काम कर रहा है। परंपरागत फसलों में लगातार कम होते मुनाफे को देखते हुए किसान नई फसलों की तरफ रुख कर रहे हैं। कई फसल इस तरह की भी हैं जो कम वक्त में बढ़िया मुनाफा दे जाती है। स्ट्रॉबेरी भी इन्हीं फसलों में से एक है, जिसमें आप 60 से 70 दिनों में बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। उत्तर भारत में सिहाड़वा गांव स्ट्रॉबेरी की खेती का सबसे बड़ा क्लस्टर बन गया है। ये गांव हिसार से करीब 28 किलोमीटर दूर राजस्थान बॉर्डर पर स्थित है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि गांव के किसान गर्म इलाके में भी स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की खेती ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र और ठंडे इलाकों में की जाती है। खास बात यह है कि गर्म इलाके की यह स्ट्रॉबेरी पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी धाक जमा चुकी है। हर साल इस गांव में करीब 10 करोड़ का व्यापार होता है। सिहाड़वा गांव के उन्नत किसान सुरेंद्र करीब 20 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। शुरुआत में इन्होंने 2 एकड़ में ये खेती शुरू की थी, जो अब 8 एकड़ तक पहुंच चुकी है। सुरेंद्र स्ट्रॉबेरी की कई वैरायटी की खेती करते हैं। ज्यादातर नस्ल के मदर प्लांट दूसरे देशों से मंगवाए जाते हैं। गर्म क्षेत्र माने जाने वाले हिसार में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। दरअसल ठंडे इलाकों के मुकाबले यहाँ करीब 1 महीने तक इस फसल की खास देखभाल जरूर करनी पड़ती है। फसल को उगाने में आने वाली दिक्कतों के समाधान के बारे में प्रगतिशील किसान सुरेंद्र ने बताया कि हिसार भी ठंडा इलाका है। सर्दियों में कभी कभी यहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। स्ट्रॉबेरी का प्लांट सितंबर में तैयार किया जाता है। इस दौरान यहाँ मौसम बेहद गर्म होता है। इस वजह से 1 महीने तक स्ट्रॉबेरी के प्लांट को माइक्रो क्लाइमेट के जरिए जिंदा रखा जाता है। इस समय पौधे के चारों ओर पानी के स्प्रिंकलर चलते रहते हैं। स्प्रिंकलर की वजह से उसके चारों ओर माइक्रो क्लाइमेट बन जाता है। इससे तापमान सामान्य से कम रहता है। इससे पौधा सही ग्रोथ करता है। नवंबर में मौसम के अनुकूल होते ही स्प्रिंकलर बंद कर दिए जाते हैं। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र ने बताया कि नवंबर आते ही यहाँ सर्दी शुरू हो जाती है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी के पौधे के लिए मौसम सही हो जाता है। नवंबर में चिलिंग आवर मेंटेन करने के बाद फ्लावर आने शुरू हो जाते हैं। दिसंबर में स्ट्रॉबेरी लगनी शुरू हो जाती है और उसके बाद फरवरी तक सही फसल मिलती है। मार्च की तरफ जाते जाते धीरे धीरे कम हो जाती है। लास्ट 15 मार्च तक ही स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। सुरेंद्र ने बताया कि प्रति एकड़ स्ट्रॉबेरी की फसल उगाने में करीब 5 लाख का खर्चा होता है। 1 एकड़ में करीब 24 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए जाते हैं। औसत प्रति एकड़ 10 टन स्ट्रॉबेरी की फसल पैदा होती है। किसान सुरेंद्र ने बताया कि अगर स्ट्रॉबेरी के अच्छे पौधे हों और मौसम साथ दे तो एक किसान 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक प्रति एकड़ कमा सकता है। उन्होंने कहा कि फसल में मुनाफा कमाने का खेल सिर्फ और सिर्फ पैकेजिंग और मार्केटिंग का है। 1 लाख के खर्चे की बात है सर, ये मानो 5 लाख रुपए कम से कम खर्चा आएगा और इसकी बिक्री है जो 6 लाख 10 6 से 8 10 12 लाख तक बिक्री एक पर एकड़ के हिसाब से होती है। हमारी कुछ किसाने हैं जो इसकी बिक्री अच्छी बढ़िया तरीके से पैदावार लेते हैं, जो 80 कुंटल से लेके 100 कुंटल 150 कुंटल 200 कुंटल तक इसकी बिक्री हो जाती है। ये भाई साहब जो स्ट्रॉबेरी सिहाड़वा के अंदर की जा रही है, ये कम से कम 20-25 सालों से यहाँ की जा रही है। ये हमारे यूनिवर्सिटी है जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, उनकी देखरेख में डॉक्टर अनिल गोदारा से परामर्श लेके ही ये खेती की जा रही है। ये ज़मीन में रेतीली ज़मीन में ज़्यादा उपजाऊ पैदा दे रही है, इसलिए इसको हम रेतीली ज़मीन में यूज़ करे हैं। पानी इसके लिए हमें चाहिए बहुत बढ़िया पानी, जो नहर की क्वालिटी का पानी है वही चाहिए। इसकी जो लगाने का तरीका है, लगाने का टाइम है, वो सितंबर से लेकर अक्टूबर तक है। और इसके अंदर हमें सिहाड़वा गांव में फिलहाल स्ट्रॉबेरी लगा रहे हैं, उसमें 3-4 वैरायटियाँ ही लगा रहे हैं, जिनके नाम है विंटर डाउन, विंटर स्टार, कैमरोजा, स्वीट चार्ली, ये आउफ्रा, ये कई वैरायटियाँ ऐसी हैं जो हम कई सालों से लगा भी रहे हैं। इस वैरायटी के पौधे हमें
कुछ हिमाचल प्रदेश से, कुछ महाबलेश्वर पूना से, महाराष्ट्र से उपलब्ध करे हैं, जिनका रेट है 2 रुपये से 10 रुपये तक का। उसके बाद में हम जो लगाना शुरू करते हैं, ये सितंबर में ही शुरू करते हैं, लगभग 15 सितंबर के आसपास। और ये लगाने का जो तरीका है वो लाइन टू लाइन 15 सेंटीमीटर के आसपास पौधा लगाते हैं हम। और उस पौधे की लाइन 4 लाइन पौधे पर लगाते हैं, बेड पर लगाते हैं। और जो बेड की ऊंचाई है वो कम से कम 7-8 इंच ज़मीन से ऊंचे होनी चाहिए, ताकि कभी बरसात हो या और भी पानी हो तो उससे हमारा पौधा ख़राब न हो। उसके लगाने का तरीका है वो हमारी लेबर के हिसाब से ही, यानी 25-30 हज़ार पौधा से लेकर हम 40 हज़ार पौधे तक लगाते हैं। और पौधा लगाने के बाद में हम इसको 1 महीना बाद में माइक्रो लगा के जब पौधा लगाते हैं वो माइक्रो लगाते हैं, माइक्रो सिस्टम से। और उसके बाद में हम इसको ड्रिप लगाते हैं। ड्रिप के बाद हम इसको मल्चिंग करते हैं। हम मल्चिंग के बाद में जब फ्लावरिंग शुरू होती है, तो जब फ्लावरिंग आती है तो फ्लावरिंग के 1 या 1.5 महीने बाद में ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है पौधे की। और फ्लावरिंग आने के बाद में 1 महीने बाद में फ्रूट शुरू हो जाता है। यहाँ जो लगभग बिक्री हमारी होती है वो दिल्ली मंडी में होती है। और जो मंडियाँ हैं दूसरी भेज ज़रूर रहे हैं, लेकिन बहुत किराया ज़्यादा लग रहा है उधर से। सरकार को हम ये एक अपील कर रहे हैं कि वो मंडी के लिए हमें कुछ उपलब्ध कराए जो संसाधन हैं। और इसकी बिक्री का जो वेट है वो हम 2 केजी पर ट्रे के हिसाब से बिक्री कर रहे हैं। और जो मंडियां हैं उसके हिसाब से ही, मंडी की डिमांड के हिसाब से हमें पैकिंग करके कुछ आधा कच्चा माल ही पैकिंग करके भेजना पड़ता है, ताकि वहां तक पूरा तैयार हो जाए। प्रगतिशील किसान सुरेंद्र का कहना है कि मैं करीब 8 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती करता हूँ। औसतन 2 से 2.5 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुनाफा कमाता हूँ। हमारे यहाँ कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों से व्यापारी स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए आते हैं। अधिकतर किसानों की फसल खेत में ही बिक जाती है। इसके अलावा अच्छा दाम लेने के लिए मंडी की ओर भी कई किसान जाते हैं। मैं खुद सुपरमार्केट्स में अपना माल भेजता हूँ। इसके अलावा रिलायंस, बिग बाजार जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई देकर डायरेक्ट मार्केटिंग के जरिए अच्छा मुनाफा ले रहा हूँ। सुरेंद्र और हिसार के सिहाड़वा के इन किसानों से प्रेरित होकर हरियाणा में अन्य जगहों पर भी किसान अब स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं और अपनी आय को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये इस विषय के ऊपर यही चर्चा है सर। मेरा रुझान हो गया, मान लो मैं हिमाचल गया था, उस टाइम मैंने पौधा देखा, फ्रूट देखा उधर खा के मैं, तो मैंने पसंद आया मेरा ये फ्रूट है। तो मैंने सोचा भाई मैं ये भी हरियाणा में करके देखूँ, अपने जींद डिस्ट्रिक्ट में ये खेती हो जाएगी को नहीं हो जाएगी। तो उस टाइम सन 2000 में मैंने पौधे लगाए थे जी। उस टाइम मान लो मेरा 1,90,000 रुपये का लॉस हुआ था जी। तो उसके बाद मैंने मान लो ये धंधा छोड़ दिया को नहीं, मैंने सारा का सारा आधा एकड़ में फ्रूट लगाया और दिल्ली आज़ादपुर की मंडी में लेके गया जी। जो 1,90 लग गया था जी, मेरा 2 साल में वो पूरी होगी जी मेरी। और लेकिन मैंने उसके बाद है ना काम छोड़ दिया को नहीं, काम आज भी कंटिन्यू कर दान लग रहा हूँ। उस टाइम तो इतना भाव नहीं था मार्केट के अंदर इस फ्रूट का। आज इसका भाव 900 रुपये कार्टून दिल्ली आज़ादपुर की मंडी में इस टाइम बिकने लग रहा है जी, ये 2 किलो का कार्टून। तो इसलिए मैंने ये खेती है मान लो बहुत अच्छी लगी। मैं सितंबर का महीना में लगाता हूँ जी। ये सितंबर का महीना में मैं स्ट्रॉबेरी के अंदर में धनिया बोता हूँ जी, धनिया तैयार करता हूँ। उस टाइम 250 रुपये किलो दशहरा वाले दिन में स्टार्ट कर देता हूँ। धनिया, हरा धनिया 250 रुपये प्रति किलो के भाव से बिकता है। पौध लगाने के 1.5 महीने बाद स्ट्रॉबेरी से फल आने लगता है और यह सिलसिला 4 महीने तक चलता है। स्ट्रॉबेरी साल में 3 बार फल देती है। वसंत, ग्रीष्म और पतझड़ के दौरान सदाबहार स्ट्रॉबेरी 3 अवधियों में फूल और फल पैदा करती है। सदाबहार कई धावक पैदा नहीं करते हैं। डे न्यूट्रल स्ट्रॉबेरी पूरे बढ़ते मौसम में फल देगी। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए पहले इसकी नर्सरी तैयार होती है, फिर 3 फीट का बेड बनाया जाता है और उसके बाद एक बेड पर स्ट्रॉबेरी की 3 लाइन लगाई जाती हैं। प्लांट से प्लांट की दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। प्लांट सर्वाइव कर जाता है। ड्रिप से सिंचाई की जाती है। तकरीबन 60 दिनों में इससे फल आने लगता है। इसे मार्केट में बेचकर किसान बम्पर मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे में हिसार के सिहाड़वा गांव ने भी अपनी एक अलग पहचान न सिर्फ हरियाणा में बल्कि देश और विदेश में भी बनाई है। आज स्ट्रॉबेरी की खेती कर यहाँ का हर एक किसान संपन्न नजर आ रहा है और लाखों में कमा रहा है।